उससे आप मुझे दूर करें, बताएं। भगपति बोले महाराज बताइए तो, कहीं संदेह क्या है? जितनी हमारी समर्थता होगी अपने ज्ञान अनुसार आपको हम प्रकाशित करने का प्रयास करेंगे, आप बताएं तो सही। तो महाराज जैमिनी ऋषि कहते हैं देखो, श्रूयताम्बुज सादूला कर्णयेन कंधरम् विन्ध्यस्येहा गतो रम्या देवावारि कणोक्षितम्। देखिए महाराज, मैं रेवा तट को छोड़ करके आपके पास आया हूँ। जैमिनी ऋषि कहते हैं कि रेवा के यानी नर्मदा जी के तट में वास करता था, परंतु जब मेरे को संदेह हुआ तो मैं मार्कंडेय ऋषि के पास गया और मार्कंडेय जी उन्होंने मुझे आपका पता बताया, तो मैं आपके पास आया। अब मेरा संदेह यह है, सुनिए। पहला कि परमात्मा क्यों अवतार लेते हैं? परमात्मा क्यों अवतार लेते हैं? किम प्रयोजनम कि अवतारश्च, किस प्रयोजन के लिए परमात्मा इस धरातल में अवतरित होते हैं? दूसरा महाराज, द्रौपदी के 5 पति क्यों हुए और वो कौन है? तीसरा, द्रौपदी के 5 पुत्र जो अविवाहित अवस्था में मारे गए अश्वत्थामा के द्वारा, ऐसा क्यों हुआ? चौथा, श्री बलभद्र जी को जब ब्रह्म हत्या लगा तो उनका विमोचन वो कैसे किए? ये आप मुझे संदेह दूर करें। तो खगपति कहते देखो, परमात्मा का जो अवतार है, परमात्मा सतो रक्षणार्थाय, परमात्मा किसके रक्षा के लिए अवतार लेते हैं? सत्य की रक्षा के लिए। जब धरातल में अधर्म का बोलबाला हो जाता है, अधर्म का बोलबाला का अभिप्राय क्या है? कि व्यक्ति धर्म को जान करके भी ना माने, यानी अधर्म का प्रकोप हो चुका है, जानता है पर वो मानता नहीं। और ऐसे देखिए 3 प्रकार के लोग हैं ना, कि नास्तिक, अर्धनास्तिक और नास्तिक। आस्तिक, अर्धनास्तिक और नास्तिक। जो आस्तिक है वो तो परमात्मा को जर्रे जर्रे में देखता, मुंह फेर जिधर देखूं बस तू ही नजर आई। वो तो हर जगह ईश्वर अंश जीव अवनाश, वो हर जगह परमात्मा को सिया राम मैं सब जग जानी। ये कौन देखता है? जो आस्तिक है। जो नास्तिक है वो ठीक है, चलो वो मानता नहीं, वो नहीं मानता। पर जो अर्धनास्तिक है वो बड़ा खतरनाक है, वो जानता तो है पर मानता नहीं। जानता है कि मुझे ये कर्म करने से ये फल की प्राप्ति होगी, परंतु उसको मानना नहीं। क्यों नहीं मानता? क्योंकि महाराज संसार की आसक्ति, कितने आसक्ति है? इच्छाएं, मुक्ता तो बहुत इच्छाएं हैं, पर मुक्ता 3 इच्छाएं। पहला विरतृष्णा, दूसरा पुत्रेष्णा और तीसरा लोकेष्णा। इन ऐषणाओं में ऐसा घिरा हुआ होता है कि वो जान करके भी धृतराष्ट्र, आंख होते हुए भी धृतराष्ट्र बन जाता है। उसका जहां अधर्म हो रहा है उस अधर्म का महाराज खंडन नहीं करता, बल्कि उसको देखते रह जाता है। तो यहां पर खगपति कहते हैं कि देखो
परमात्मा समस्त अखिल ब्रह्मांड नायक है, वो जगदाकार है। वो परमात्मा का 4 रूप है और उन 4 रूपों में परमात्मा नाना प्रकार की लीलाओं को संपादन करते हैं। मार्कंडेय पुराण के अनुसार पहला रूप जो वासुदेव का है, ये कौन है? निर्गुण है, निराकार। ये परमात्मा का 4 रूप वासुदेव स्वरूप में अपनी सत्ता को धारण किए हुए हैं। अनिरुद्ध के रूप में दुष्टों का संहार करते हैं, प्रद्युम्न के रूप में दुष्टों का संहार करते हैं और अनिरुद्ध के रूप में पालन करते हैं। ये मार्कंडेय जी के महापुराण के अंतर्गत। तो इस प्रकार से परमात्मा का यह अवतारों का उन्होंने 4 रूप, छोटे रूप में उन्होंने महाराज उत्तर दिए। एकामूर्ति निर्देश्य शुक्लां पश्यन्ति तां बुधा ज्वालामालोक रुद्राग्नि निष्ठायो विनाम्बरा। वो परमात्मा धर्म स्वरूप, उनकी तो अनेकानेक रूप है, अनेकानेक अवतार है। परमात्मा त्रियग योनि में भी आते हैं और जगत का कल्याण करते हैं। परमात्मा का सर्वप्रथम अवतार सनक सनादियों के, सनक कुमारों के रूप में, 4 कुमारों के रूप में। द्वितीय अवतार नारद आदि के रूप में, जो पूरे ब्रह्मांड में ज्ञान वैराग्य भक्ति की भुजा का महाराज लहराया, परचम लहराते हैं। तृतीय अवतार परमात्मा त्रियग आदि योनि महाराज वराह रूप में आते हैं। चतुर्थ में परमात्मा कपिल अवतार में आकर के समस्त भूमंडल में योगिक क्रियाओं के द्वारा मानव मात्र को किस तरह से निरोग रहना है, किस तरह से अपने जीवन को ये साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये शरीर जो साधन है, इसी शरीर साधन के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति करना है, तो किस तरह से इसका लाभ ले, तो इन्होंने सांख्य शास्त्र का प्रतिपादन किया। आगे परमात्मा का महाराज दत्तात्रेय रूप में अवतरित हुए माता अनसुईया के यहाँ। इसके बाद यज्ञ अवतार आगे की परंपरा में जब बढ़ते हैं तो ऋषभ देव के अवतार ऋषभ रूप में, आगे और बड़े तो महाराज पृथु अवतार। इस तरह से परमात्मा का मुख्यतः 24 अवतारों का वर्णन शास्त्रों में। और वैसे तो परमात्मा भक्त के बुलाने पर कहीं भी पहुंच जाते हैं, कभी भी अवतार धारण कर लेते हैं। तो हे महर्षि, इस धरातल में जब जब अधर्म की बोलबाला हो जाता है, तभी तभी परमात्मा का अवतार धारण करते हैं। जब जब हो ही धर्म की हानि, जब जब हो धर्म की हानि, असुर अधम दीवानी, असुर अधम तब तब
जनों के दुख को दूर करने के लिए महाराज अवतार में वासुदेवाभिधामानो मत्येन दृश्यते सुपर्णान्दास्य वा भावं कल्पनामयम्। द्वितीयः पृथिवीमूर्धानम् तृतीया अत्युपाश्रितः। बोले महाराज वासुदेव के रूप में सत्ता को धारण करते हैं, प्रद्युम्न के रूप में दुष्टों का संहार करते हैं, अनिरुद्ध के रूप में वो पालन करते हैं और शेष के रूप में पृथ्वी को धारण करते हैं। ये चार मुख्यतः रूपों का मार्कंडेय पुराण के आधार पर प्रतिपादन जैमिनी ऋषि को खगपति करते हैं। बोले इस प्रकार से परमात्मा सृष्टि का कार्य को संपादन करते हैं। बोले हे ऋषिवर, आपका और दूसरा प्रश्न है कि बलभद्र जी को ब्रह्म हत्या क्यों लगा और उसकी विमुक्ति कैसे हुई, तो ये कथा मैं आपको श्रवण करूंगा। बोले एक बार महाराज बलभद्र जी कन्हैया की इच्छा से जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो बलभद्र जी धर्म संकट में पड़ गए। वो दुर्योधन के साथ दें या अर्जुन के साथ दें? दुर्योधन उनका शिष्य है, अर्जुन बुआ का बेटा है। अब क्या कर? अब महाभारत तो दाऊ दादा निश्चय किए कि मैं तीर्थ यात्रा करने चलेगा। महाभारत जब होगा, जिसका भी विजय होगा मुझे बाद में पता चल ही जाएगा। तो दाऊ दादा निश्चय किए अब रेवती को सानिध्य लेकर के महाराज वो यात्रा पर प्रस्थान कर देंगे। अब यात्रा पर दाऊ दादा सोमरस आदि का भी पान करते हैं और उस मद के कारण चले चले आगे बड़ा सुंदर उपवन था, जिस वन में महाराज बड़े सिद्ध योगी जन, महर्षि जन प्रभु की दिव्य कथा को श्रवण कर रहे हैं। देख रहे हैं कि यहाँ पर सर्वेशाम ऋषि महर्षि बैठे हुए कथा श्रवण कर रहे हैं और ब्रह्म तेज से युक्त श्री सूत जी महाराज तो महर्षण जी ये कथा श्रवण करा रहे हैं। सभी ऋषियों ने दाऊ दादा को देख करके उनका अभिवादन किए, प्रणाम आदि किए, स्वागत किए, परंतु देखिए कि सूत जी महाराज दाऊ दादा को प्रणाम नहीं किए, जिस कारण से दाऊ दादा को बलभद्र जी को बड़ा क्रोध आया और महाराज उन्होंने उस सूत जी का वहां बल कर दिया। अब जब सूत जी मारे गए, सारे ऋषिगण अपने अपने स्थान को प्रस्थान किए। कुछ देर बाद जब दाऊ दादा का जो मद था वो शांत हुआ तो बड़ा पश्चाताप करने लगे कि ये मैंने क्या किया, मेरे द्वारा तो ये बड़ा अनर्थ कार्य हो गया। अब ऐसे कार्य का विमोचन मेले में जो ब्रह्म हत्या लगा हुआ है, मुझे तीर्थ यात्रा करना होगा और मैं
इस पश्चाताप के लिए अन्न जल आदि सब त्याग करता हूं। जब तक मेरे अंतःकरण में या मेरे शरीर की छाया को भी ये ब्रह्म हत्या दूषित करेगा, तब तक मैं पवित्र नहीं होऊंगा। तो ऐसे स्थिति में बलभद्र जी आविर्भाव तिरोभा दृष्टादृष्ट विलक्षणम् वंदितया सृष्टविन्दन्त देवान्ते संवृतः। दाऊद जी कहने लगे कि मेरे से ऐसा कार्य हुआ कैसे? आज इस धरातल में जो भी कुछ लीला है, ये लीला बिना उनके कृपा से नहीं हो सकती। दर्शन, दर्श या आदर्श, ये सब उसे की ही द्वारा होता है। कर्म या अकर्म कहीं न कहीं उनकी ही प्रेरणा से होता है। तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, हिले नहीं को। अब यहाँ पर महाराज दाऊ दादा कहते हैं कि प्रभु ये मुझसे क्या करवाए। अब ये पश्चाताप, उनके अंतःकरण में जो पश्चाताप की अग्नि है वह प्रज्वलित होता है और उस ब्रह्म हत्या के समन हेतु महाराज तीर्थ यतन प्रारंभ करते हैं और अन्न जल आदि सबका परित्याग करके सिर्फ चिंतनात्मक जीवन को यापन करने लगे। समय समय दाऊ दादा का तप के कारण, दाऊ दादा के त्याग के कारण उनका जो ब्रह्म हत्या था वह महाराज उनसे मुक्ति की प्राप्ति होती है। यहाँ भगवती कहते हैं कि देखो ऋषिवर, वो परमात्मा जो श्रीमन नारायण है, वो नारायण नार यानी जल, नार यानी जल, नीर, और अयन, अयन यानी घर। नार यानी जल और अयन यानी घर। तो ये नार और अयन को जोड़ दिया जाए तो क्या बन गया? नारायण। नारायण, जिसका घर जल हो वो नारायण है, जिसका घर जल है। अब नारायण कहाँ वास करते हैं? नारायण क्षीर सागर जल ही जल है। तो वो श्रीमन नारायण जो अपने घर में स्थित होकर के सर्वेशाम भूमंडल में नाना प्रकार की लीलाओं को संपादन करते हैं। ब्रह्म, परमात्मा और भगवान तीन हुए। ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, ये तीनों एक हैं कि अलग हैं? एक है। तत्व एक है, शक्ति एक है, पर तीनों पृथक हैं। तीनों एक होते हुए भी नहीं है। भगवान का कार्य अलग है, परमात्मा का कार्य अलग है और ब्रह्म का कार्य अलग है। जैसे ब्रह्म का काम क्या है? अपनी सत्ता को धारण करना। ब्रह्म का काम सिर्फ इतना है कि अपनी सत्ता को धारण करे रखना, और कोई कार्य ब्रह्म नहीं करते। ब्रह्म और कोई दूसरा कार्य नहीं करते। उनका कार्य सिर्फ सत्ता को धारण करना। और परमात्मा का काम क्या है? सर्वेषां भूत
जीवों यानी ये पूरा सृष्टि है, धरातल है, जर्रे जर्रे यानी एक एक अणु, उनमें वह विद्यमान है। कौन है? परमात्मा। रमण कौन करता है? परमात्मा करता है। और परमात्मा का इसके अलावा कोई कार्य नहीं है। और भगवान जो है वो लीला करते हैं। भगवान क्या करते हैं? लीला करते हैं, जो परमात्मा भी नहीं करते। जो ब्रह्म कभी लीला करते हैं क्या? क्या परमात्मा लीला करते हैं? क्या परमात्मा गोपियों के घर में जाकर के माखन चोरी करेंगे? नहीं, वो भगवान करते हैं। तो ब्रह्म, परमात्मा और भगवान तत्व एक है, शक्ति एक है। जैसे हम सब कौन है? ईश्वर के अंश हैं, परंतु सब पृथक है, सब अलग है, एक नहीं हो सकता। एक होते हुए भी विभिन्न रूप में। इसी तरह से ब्रह्म और परमात्मा भगवान। तो भगवान कौन है? जैसे श्री कृष्ण कन्हैया, जैसे श्री राम जी,